अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3.3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसमें हमको जो है वो बताया जा रहा है कि इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये कुछ फार्मूले हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो करने से पहले ये कुछ 5-6 जो है वो फार्मूले हैं, पहले आप इनको देख लें। अगर फार्मूला नंबर 1 है हमारे पास, अगर हमारे पास जो है वो अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होना, तो एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, ए साइन थीटा आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स स्केयर माइनस ए हो तो एक्स की वैल्यू ए सीकेंड थीटा आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास आ जाता है ए स्केयर आ जाएगा प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ए टेन थीटा होगी। और इसी तरह अगर तो हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस ए आ जाए या एक्स माइनस ए आ जाए, ठीक है, तो इसकी जगह हम लेट कर लेंगे ये टी है। ठीक है, और अगर फार्मूला नंबर 5 है, 2a एक्स आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो x माइनस ए की वैल्यू हमारे पास होगी इक्वल है ए साइन थीटा। यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी ना, इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए साइन थीटा आ जाएगी। फार्मूला नंबर 6 है, 2ax आ जाएगा प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस ए आ जाएगा। तो x प्लस ए जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए सीकेंड थीटा वैल्यू आएगी हमारे पास। ये कुछ फार्मूले थे जो आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंटीजर आ जाएगा -2x ओवर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 4 माइनस एक्स के आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो पावर है हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि अंडर रूट ख़त्म कर देंगे और जो पावर होगी अंडर रूट की वो हमारे पास माइनस हो जाएगी। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये -1/2 आ जाएगा। ठीक है, -2x आ जाएगा डी एक्स। अब ये भी हमारे पास फार्मूला एक रूल है कि जब हमारे पास ऊपर पावर होगी तो हम नीचे भी यानी कि पावर रूट ही लगाएंगे। ठीक है, तो -1/2 आ जाएगा, नीचे भी हम -1/2। अब इन दोनों में जो है वो हम एक 1 ऐड कर दें। ठीक है, 1 प्लस 1 जो है वो ऐड कर देंगे दोनों में, जो तो ये प्लस आ जाएगा 2 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा c। और आगे हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स के 1/2 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, ओवर में 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, ये 2 हम शुरू में ले जाएंगे, 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्केयर आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 1/2 था, तो यहाँ पर 1/2 को हमने जजर में चेंज कर लिया तो प्लस c आ जाएगा हमारे पास। तो यही इसका जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंटीजर आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा ओवर हमारे पास एक्स स्केयर आ जाएगा प्लस 4x आ जाएगा प्लस 13 आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर का साइन लगाएंगे, डी एक्स आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9, यानी कि हमने इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर लिया यहाँ पर। तो अगर आप ये देखें ना, ये इतना हिसाब इसका, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल का स्केयर। ये हमारे पास जो है ये एक फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर यह इसको ओपन करके अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो एक्स स्केयर आ जाएगा प्लस 2x 2 आ जाएगा और 2 का स्केयर हो जाएगा। इसको हम क्लोज कर लेंगे इस फार्मूले को। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास स्केयर आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, 3 का स्केयर हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमारे पास एक फार्मूला है कि इंटीजर आ जाएगा 1x प्लस ए, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/a tan इनवर्स 1 आ जाएगा, x/a आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम जो है वो अब वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 1 ओवर आ जाएगा a हमारे पास 3 है, tan इनवर्स आ जाएगा x की जगह x की वैल्यू हम लगा देंगे x प्लस 2 आ जाएगा, ओवर a की वैल्यू लगाएंगे 3 और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन c आ जाएगा।
यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन है बस, तो आप इसको कर लीजिएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और डी एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हम पीछे हमारे पास है अकेला एक्स स्क्वायर। अब मैथ के रूल के मुताबिक हम इसमें जो है वो एक एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पर हमारे पास है मैथ का रूल है, अगर हमारे पास कोई चीज़ हमने लानी है तो हम एक तरह की जो डाल भी सकते हैं, खुद से लेट कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास 1 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम काटेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह हमने यहाँ पर भी 4x माइनस 4x ओवर एक्स प्लस एक्स का 4 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 0 ही आता है। तो यहाँ पर इसलिए एक बार हम पॉजिटिव का लेंगे, एक बार हम नेगेटिव का लेंगे। तो ओवर में हम लिख देंगे इंटीजर आ जाएगा 1 माइनस 4x आ जाएगा ओवर एक्स प्लस 4 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से हमने कॉमन लिया है, जब यहाँ से ये कैंसिल जब 1 आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो एक्स प्लस 4 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। इन दोनों की हम जो है वो इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। 1 आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये -4 शुरू में लिख लिया, इंटीग्रेशन लिख लेंगे, ठीक है। 1 आ जाएगा ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। इसका जो है हम डेरिवेटिव अब लेंगे, ठीक है। तो 1 का ये x आ जाएगा उसी तरह ही, -4 ये भी उसी तरह ही आ जाएगा। अब ये हमने जो है वो फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई किया है ना 1/a, तो ये भी फार्मूला उसी तरह ही हमने अप्लाई करना है। ये जो हमारे पास वैल्यू बनी हुई है tan इनवर्स की बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा और tan इनवर्स आ जाएगा x/2 प्लस आ जाएगा इंटीग्रेशन c आ जाएगा। अब इस 2 को इस 4 को हम जो है वो कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करें x माइनस 2 आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा ये वाला, ठीक है, और x/2 आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। तो यही हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x ln x आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। लेट कर लेंगे, हमारे पास ln x आ जाएगा इक्वल टी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ln x है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x हो जाएगा, डी एक्स आ जाएगा इक्वल डी टी। किस तरह, अब यहाँ पर हमारे पास है ln x आ जाएगा इक्वल टी है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे 1/x हो जाएगा इक्वल हो जाएगा टी। दोनों साइड पर डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स का 1/dt आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास dx आ जाएगा। ये dx दूसरी साइड पर चला जाएगा तो क्या बनाएगा 1/x आ जाएगा dx इक्वल आ जाएगा dt। तो ये वैल्यू हमने जो है वो इस तरह निकाल ली है, ये समझ लगी होगी आपको। अब यहाँ पर हमारे पास है, ये हमारे पास एक नई वैल्यू बन गई 1/t/dt, ठीक है। यानी कि हमने इंटीग्रेशन करनी है 1/t की और विद रिस्पेक्ट टू dt यानी कि टी की, ठीक है। अब ln t है, ठीक है, इसका हम निकालेंगे, यानी कि ये अगर हमारे पास ln t हो तो ये हमारे पास 1/t के ही इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर इसको ln t लिख लिया प्लस इंटीग्रेशन c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया c। अब यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है ln t की वैल्यू हमारे पास किसकी वैल्यू हमारे पास t आई थी, तो आपने लिख लिया है कि ln x जो था वो हमारे पास t के इक्वल था। तो ln ये वाला ln इसी तरह आपने लिखा t की वैल्यू ln x प्लस इंटीग्रेशन c। तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रेशन करनी है आपने ex ओवर ex प्लस 3 dx की, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 किया है ना, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। तो सॉल्व करना है, लेट करना है आपने ये ex प्लस 3 जो है ना लेट इक्वल करना है t के, ठीक है। और अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये ex आ जाएगा, ये क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है ना, तो ex ओवर dx आ जाएगा और ये dt आ जाएगा। ये सिंगल है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सिंगल कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका dx कर लिया, तो ये dt जो है वो हम dt ही आएगा क्योंकि सिंगल वेरिएबल है ना। तो अब हमारे पास वही वैल्यू बन जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी dt, क्योंकि ये ex है, ex की जगह हमारे पास आ जाएगा dt। तो हमने ये dt लिख दिया और ये ex प्लस 3 है,
इसकी जगह हमने जो है वो टी लिख दिया। अब उसी तरह ही आप जो है वो फार्मूला लगाएं, ठीक है, एल एन टी आ जाएगा हमारे पास प्लस सी आ जाएगा, और टी हमारे पास इसकी वैल्यू आपने क्या लगाई है, टी हमारे पास ई एक्स प्लस थ्री इक्वल टू टी, ये ई एक्स प्लस थ्री इक्वल टू टी प्लस थ्री, ये हमारे पास टी के इक्वल है, प्लस इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक जो है वो सोल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।